नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन राजपूत रॉबिन एंड कुकिंग में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर स्पीड टेस्ट लेकर हाजिर हैं। टेस्ट नंबर 8, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो लेट हो गया है, सॉरी। तबीयत ख़राब थी और गला भी ख़राब है, मगर फिर भी आज के आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। पूरी वीडियो देखनी है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो स्पीड में चलना है, आपने स्कोर ज़रूर शेयर करना है, कमेंट्स ज़रूर करना है, लाइक करके भी जाना है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। पिछले समय में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं एसएससी ने, जो टीसीएस ने कराए हैं, सभी का एक बेहतरीन कलेक्शन हमने आपके लिए इकट्ठा किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। 153 से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका विनोबा भावे। विनोबा भावे। ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? तो ब्रह्मोस मिसाइल है आपकी क्रूज़ मिसाइल है। ये इंटरसेप्टर क्रूज़ मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, जो रूस और भारत की सहायता से, रूस और भारत दोनों ने मिलकर बनाई है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील है आपकी, बताइए उनमें से कौन सी हो सकती है? तो बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, बेकाल झील। यूएनओ में देश कितने हैं? यूएनओ मतलब संयुक्त यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देश हैं 193 और 193 देश है। 193वां देश है दक्षिण सूडान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम या पहले महासचिव कौन बने? संयुक्त राष्ट्र से देखिए तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों को आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले आंसर बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव बने ट्रगवेली। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बान की मून। यूएनओ के महासचिव पद पर सबसे अधिक समय में रहे बान की मून, जो थे आपके साउथ कोरिया के। ठीक है, उसके बाद वर्तमान कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, ये है पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति, ये है पुर्तगाल के। ठीक है, तीन प्रकार के क्वेश्चन। 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? तो ये है आपका लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है आपका केरल में। अब बात आती है वैली। ये जो शब्द है वैली, इस पे भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो क्वेश्चंस को कवर करेंगे कैसे। साइलेंट वैली केरल में हो गई। सिलिकॉन वैली, ऐसा ही, सिलिकॉन वैली भारत की है, बेंगलोर। और फूलों की घाटी है आपकी देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये राइटिंग यहाँ पे आ नहीं पाती है बढ़िया तरीके से, मगर बोल में बिल्कुल साफ रहा हूँ, आपको याद होगा। क्वेश्चन साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठें और उसको साथ के साथ नोट करें। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन बीच में मैं बताता हूँ आपको। और ये जो कलेक्शन है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। ये ध्यान रखना आप, इन क्वेश्चंस को पीडीएफ को रखना आप और चेक करना कि कहाँ से क्या आया है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो यह है मोहम्मद गौरी। अंकोर वाट का मंदिर ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है, और ये है कहाँ पर है? तो ये है कंबोडिया में। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था आपके चंदेल राजपूतों ने। पहाड़ी काटकर, आज मंदिरों का ही नंबर लग गया है, कई सारे मंदिर अभी बच गए हैं, तो देखना है क्या। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था आपका राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। मुगल काल की भाषा, राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, इन भाषा में ही काम किया जाता था, इन भाषा को यूज किया जाता था। तो ये थी फारसी भाषा थी ये। पंचायत चुनाव में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उम्मीदवारी अगर आप बन रहे हैं तो देखो चुनाव का माहौल आ रहा है इसमें, और सभी ने तैयारी कर ली है प्रधानी के चुनाव लड़ने की, मगर यहाँ पे एज का कुछ फंडा है। तो एज है आपकी 21 वर्ष। ठीक है, वोट डालने की उम्र है 18। और ये किसने थी? ये की थी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। राजीव गांधी जो सबसे युवा प्रधानमंत्री,
कहते हैं कि युवाओं के लिए थोड़े ज़्यादा चिंतित थे, युवाओं का योगदान भारत के विकास में ये ज़्यादा से ज़्यादा चाहते थे, तो इन्होंने ही इसको किया। पहले 21 थी, उसको 18 किया वोट डालने की उम्र को, और ये किया गया था 1989 में, और संविधान संशोधन था 61वां। ये काफ़ी जानकारी हो गई, चलो इतना ही काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है 552 अधिकतम सीटें। अब यहाँ पे देखो ट्रिकी क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, जो बनते हैं, जो आज के टाइम में ट्रेंड में है, वो ये है कि वर्तमान में जो लोकसभा है वो कितने पे चल रही है? तो वो चल रही है 545 पे। मगर कहेगा जी बताइए वर्तमान में निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो आपको करना है 545 माइनस 2। अब ये दो कौन से हैं? तो ये हैं 2 एंग्लो इंडियन, ये 2 एंग्लो इंडियन हैं। जब इनको माइनस करोगे तो बचेंगे कितने? 543, 543 ये हैं निर्वाचित सदस्य। तो इनको ही पूछ रहा है आजकल। हालांकि हमने यहाँ पे कई सारी चीज़ें कवर करी। सबसे अधिकतम कितनी है? 552, वर्तमान में 545, मगर निर्वाचित सदस्य हैं 543। चलिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है, यह है, तो ये हो सकती है कितनी? ये है आंसर 550 आंसर है, मगर वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितने पे चल रही है? 245 पे। बात आती है वहीं कि बताइए जी कितने हैं निर्वाचित सदस्य? तो यहाँ पे करेंगे आप कितने? 12 माइनस। ये 12 माइनस आपको पता होगा कौन से होते हैं? विज्ञान, साहित्य, कला, जिनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन ये भी बनता है, बताइए राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो 12। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और कहाँ पे? तो राज्यसभा में। अब ये बचेंगे कितने? 233। तो ये राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचित सदस्यों पे। बाकी सभी राइट आंसर है, मगर क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आपको समझना है, ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई थी? बहुत बेहतर क्वेश्चन, आंसर आएगा 1959। ये 1959 में हुई थी, और ये लागू की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान का बेहतर ऑप्शन है? अलिखित संविधान का ब्रिटेन का संविधान। थोड़ा कोल्ड हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर ब्रिटेन आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वनों की बात आ रही है। वनों को आपको एक बार फिर रिपीट करना है जाकर के, आपने बहुत दिन से वन नहीं पढ़े होंगे। वनों का पूरा डेटा निकालना है, आखिरकार पृथ्वी पे कितने % वन होने चाहिए, भारत में कितनी % रिक्वायरमेंट है, सबसे अधिक वन कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है। अगर की जाए बात तो MP में है भारत में, सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में। तो ये सारी चीज़ डेटा को आपको कलेक्ट करना है, बाकी हम इन पर वीडियो बना देंगे, आप हमें अगर बताएंगे तो। राइट आंसर क्या है? उष्णकटिबंधीय वन। थोड़ा जल्दी बोला हूँ, सॉरी, थोड़ा सा स्पीड को स्लो करते हैं। अब तक कुल कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? वित्त आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तक वित्त आयोग गठित कर दिए हैं 15, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के एन के सिन्हा है, और उन्होंने एक बुक लिखी है, उसको याद करना है हाल ही में, बहुत ज़बरदस्त। पैट्रियट्स ऑफ द पावर। ये यहाँ पे इन्होंने जो प्रधानमंत्री कार्यालय में यहाँ पे जो काम किया था, और जैसे काम किए थे, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को ग्रोथ किया गया है, उसके बारे में इन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। बहुत ज़बरदस्त बुक है, आप मिल जाए तो उसको पढ़ना जरूर एक बार। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना। सीधा आंसर पे चलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, स्पीडी टेस्ट है तो स्पीड में ही चलेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अमेरिका को सबसे चालाक देशों में गिना जाता है, और अमेरिका ने इस सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि दुनिया के सारे लेन देन किस में होते हैं? डॉलर में। दुनिया के सारे लेन देन डॉलर में होते हैं। डॉलर में इसको क्या होता है फ़ायदा? दुनिया में कहीं भी लेन देन हो, ये फ्री फंड का कमीशन यहाँ पे बैठे बैठे खाता है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सारे वित्त मामले किसने अपने पास रख लिए? वाशिंगटन DC में और अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का मुख्य स्रोत क्या है? मॉरिशस। भारत का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो होता है अमेरिका के लिए। ऑपरेशन फ्लड, सबसे पहली बात तो है कि आखिर ऑपरेशन फ्लड है क्या? ऑपरेशन फ्लड है दूध से संबंधित। दूध मतलब श्वेत क्रांति। इसको लाए भारत में वर्गीस कुरियन। देखो 4 क्वेश्चन हो गए, और ये आया 1970, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए। ऑपरेशन फ्लड मतलब दूध मतलब श्वेत क्रांति मतलब वर्गीस कुरियन 1970। देखो एक ही लाइन में 4-5 क्वेश्चन, बहुत बेहतर तरीके से हमने आपको याद कराया।
भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी है, स्वर्ण रिफाइनरी मतलब गोल्ड की बात हो रही है, तो ये है सिरपुर, महाराष्ट्र। अब पूछेगा स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण या शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? तो 24 कैरेट। 24 कैरेट में काउंट किया जाता है 100% सोने को, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ पर हैं? तो अबू पर्वत पे। बहुत बेहतर क्वेश्चन। अबू पर्वत मतलब माउंट आबू की बात हो रही है। कबीर के गुरु, कबीर के गुरु संत कबीर जी थे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे, और इनका नाम, इनके गुरु थे रामानंद जी, रामानंद जी। अगला क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? अब प्रसिद्ध होने की बात, वैसे तो वैसे भी प्रसिद्ध थे, बहुत ही महान पर्सनैलिटी है, मगर फिर भी अगर वैसी बात आती है तो उनका जो फेमस हुआ था वो है शिकागो धर्म सम्मेलन। और इनका स्पीच इस तरीके का था कि सब वहाँ पर एकदम मनमुग्ध हो गए थे जब इन्होंने मंच पे खड़े हो गए एक ऐसी ही लाइन बोली थी, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इस तरीके का कुछ था। बहुत बेहतर पर्सनैलिटी है, एक बार पढ़िएगा, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश को जाकर के। कैबिनेट मिशन का प्रमुख कौन था? कैबिनेट मिशन की बात आ रही है, कैबिनेट मिशन कब आया था? पहली बात तो ये हो जाती है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सारे मिशन याद करने हैं। कैबिनेट मिशन आया था 1946। तो यहाँ पर जो था इनका जो अध्यक्ष था वो था सीपी लॉरेंस, सीपी लॉरेंस। नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रभावित होकर लिए गए थे? तो किस देश से प्रभावित होकर लिए गए थे? तो ये लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, ठीक है। अब बात आती है जी, देखो है क्या, भारत के संविधान में टोटल दूसरे देशों से कॉपी पेस्ट है, बाकी भारत ने कुछ नहीं लिखा है। एक दुर्भाग्य वाली बात भी है, नाराज़ होने की बात नहीं है। संविधान को ढंग से पढ़ें, उसमें देखें कि आखिरकार अपना क्या है। तो सब विदेशों से लिया गया ही कॉपी पेस्ट है, नाराज़ होने वाली बात नहीं है, एकदम लॉजिकल बात है, ठीक है। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। बीच में फ़ोटो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सामान्य तौर पर विधानसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्ष का। कन्फ्यूज नहीं होना है, 6 वर्ष का भी भारत में एक राज्य में हुआ करता था, वो था J&K। क्वेश्चन बन जाए किस राज्य में हुआ करता था? J&K में। मगर वर्तमान में अब वहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद ख़त्म है और वहाँ पर लग चुका है आपका केंद्र शासित प्रदेश, और वहाँ पे होता है अब उपराज्यपाल। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए दोस्तों, एक बार फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल आपकी नॉलेज के लिए, यानी कि नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। दिल्ली पुलिस के बेहतरीन कलेक्शन हम यहाँ पे देंगे, लगभग 700-800 क्वेश्चन आपको कलेक्ट करके देंगे। यहाँ पे हर एक PDF आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।